गैंगरेप और अपहरण एक ऐसे संगीन अपराध हैं जिस पर पुलिस तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ शातिर युवतियां इस तरह की भी हैं जो अपना मकसद पूरा करने के लिए ऐसे संगीन अपराधों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। 18 जनवरी को इंदौर में सामने आई गैंगरेप और अपहरण की पूरी वारदात फर्जी निकली। इस झूठी कहानी को उसी युवती ने गढ़ा जो खुद को इसका विक्टिम यानी पीड़ित बता रही थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 18 जनवरी को इंदौर में सामने आई युवती के अपहरण और गैंगरेप की वारदात फर्जी निकली। इस मामले में खुद को पीड़ित बताने वाली युवती ने अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए पूरी साजिश रची, लेकिन पुलिस तफ्तीश में इसका भांडाफोड़ हो गया। आइए आपको बताते हैं कैसे हुआ इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। 18 जनवरी को युवती बदहवास हालत में रेलवे ट्रैक पर मिली, जिसे इलाज के लिए MY अस्पताल ले जाया गया। युवती ने बयान दिया कि कुछ लड़कों ने उसका अपहरण किया, चाकू से हमला किया और फिर गैंगरेप के बाद बोरे में बांधकर फेंक कर चले गए। लेकिन मेडिकल जांच में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई। हाथ पर मिले चाकू के निशान सेल्फ इंजरी के निकले। इतना ही नहीं, FSL रिपोर्ट में ना तो बोरे के रेशे मिले और ना ही बोरे में युवती को बांधने के सबूत। युवती ने अपहरण में इस्तेमाल गाड़ी और नंबर का नाम भी बताया था, जबकि आमतौर पर अपहरण की पीड़ित इतनी जल्दी गाड़ी नंबर नहीं बता पाती। जिस युवक पर आरोप लगा था वो घर पर ही टीवी देखते हुए मिला। उसकी दिन भर की मौजूदगी कई CCTV कैमरे में नजर आई। इतने सबूतों के बाद जब युवती से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। जितने भी घटनाक्रम था उसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया, जगह जगह उसमें CCTV फुटेज से लेकर और जो वैज्ञानिक साक्ष्य, मेडिकल साक्ष्य सबको इकट्ठा किया और अंत 24 घंटे में ही स्पष्ट हो गया कि घटना में कितने तथ्य किस तरीके से हैं, किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर रखे गए हैं। ये शातिर युवती पहले भी परदेशीपुरा थाने में छेड़छाड़ के 3 मामले दर्ज करा चुकी है और लड़कों को ब्लैकमेल कर चुकी है। पुलिस अब गैंगरेप के दर्ज मामलों का खात्मा कर युवती के खिलाफ ही झूठी शिकायत का केस कर रही है। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से बहुत ही वस्तुनिष्ठता के साथ इसमें साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और उन पर उनके अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। दरअसल इस झूठी कहानी के पीछे इस शातिर युवती का मकसद अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना था। घटना वाली रात युवती रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी के इरादे से गई थी, लेकिन यहाँ उसका मन बदल गया और उसने अपने बॉयफ्रेंड को फांसने के लिए अपहरण और गैंगरेप की साजिश रची, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर चलते हैं। दीपक यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। दीपक, एक तरफ जहां इस तरह के सेंसिटिव मामलों पर पूरा समाज एक तरह से झकझोर जाता है जब कभी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और उस पर इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब या इतनी बड़ा नाटक सामने आने के बाद क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल इस तरह की घटना आने के बाद तुरंत ही पुलिस संज्ञान लेती है और ये घटना काफ़ी शर्मनाक होती है। और इस घटना के जैसे ही सामने आई थी 18 जनवरी की रात को, उसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। यहाँ तक कि प्रदेश स्तर तक भी यहाँ पर पूरे मामले की जांच के लिए तुरंत निर्देश दिए गए थे। लेकिन जब पूरी तफ्तीश की गई तो ये मामला पूरी तरीके से फर्जी निकला और एक तरीके से कहा जाए कि गैंग रेप और अपहरण जैसे इतने संगीन अपराध होते हैं जहाँ पर कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन जब इस तरीके की शातिर युवतियाँ इन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है तो ये बताता है कि जो पुलिस की तत्परता है, जो कानून है और जो पीड़िताएं हैं उन किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल भी होता है और जिसकी वजह से जो न्याय पाने वाली लड़कियाँ हैं या युवतियाँ जिनके साथ में वाकई में इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तब उस मामले में कहीं ना कहीं देरी जब होती है तो इसी वजह से होती है क्योंकि इस तरह के फर्जी मामले भी निकल कर सामने आते हैं। हालाँकि पुलिस ने पूरी जो स्टोरी है जो युवती के द्वारा गढ़ी गई थी उस एक एक सबूत को जांचने की कोशिश की और उसमें सभी सबूतों में पाया गया कि युवती ने पूरी साजिश रची थी, क्योंकि जब इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी निकाला गया छात्रा का तो इसने पूर्व में भी परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में अलग अलग युवकों के खिलाफ में मामले दर्ज कराए हैं और छेड़छाड़ के मामले दर्ज कराए हैं, जिसमें से ब्लैकमेलिंग तक की बाद में शिकायतें मिली और इस मामले में भी अपने बॉयफ्रेंड
से बदला लेना चाहती थी और इसी वजह से उसने पूरी कहानी को रचा, जिस तरीके से खुद के ऊपर सेल्फ इंजरी की। और चूँकि पुलिस को ये घटना काफ़ी जो घटनाक्रम था और जो जिस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम पूरा बनाया गया था, उसमें वाकई में पुलिस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना युवती के साथ हुई। लेकिन जब बारीकी से जांच की गई तो जो चाकुओं के निशान थे वो भी सेल्फ इंजरी के पाए गए। और आमतौर पर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा घाव किया जाता है तो उसकी इंजरी डेप्थ तक जाती है, लेकिन ना कि सेल्फ इंजरी में केवल ऊपरी तौर पर ये घाव नज़र आए थे। इसके अलावा जिस बोरे का जिक्र किया गया था, उस बोरे के रेशे यदि बांधा गया था युवती को, तो उस बोरे के रेशे कम से कम युवती के शरीर पे आने चाहिए थे। तो ऐसी तमाम चीज़ें थी जो बताती थी कि ये युवती के द्वारा ये कहानी फर्जी तरीके से गढ़ी जा रही है। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो ये सारा मामले के ऊपर से पर्दाफाश हो गया, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो पुलिस सख्ती बरतती नहीं है, खास तौर पर पीड़िता के साथ में। लेकिन जब सारे सबूत मिलने लगे कि पीड़िता के द्वारा बार बार बयान बदला जाना और जिस तरीके से झूठ बोल रही थी, तो उसके बाद युवती ने इस तरीके के अपने सारे बातें कबूल कर लिए। फिलहाल पुलिस गैंग रेप का जो मामला लगाया गया है उसका खात्मा करेगी और इसके अलावा युवती के खिलाफ भी शिकायत मामला दर्ज कर रही है। लेकिन ये एक तरीके से कहा जाए कि पुलिस के लिए भी सबक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मासूम होने के नाते या इतने बड़े संगीन अपराध की विक्टिम होने के नाते पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और कई बार बेगुनाह भी इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन इस मामले में बात है, और इस तरह के मामले उन विक्टिम्स के साथ में, उन पीड़िताओं के साथ में भी एक मखौल है जो इस तरह की वारदातों से गुजरते हैं और इसके बाद इस दंश को झेलते हुए न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।